अच्छा बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 इंशाल्लाह करते हैं। सही है ना। अब मैं सवालात करता जा रहा हूँ और इसको समझाता रहूँगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, क्या तरीका है, क्या मेथड है, इसको बस समझना है आप लोगों ने, क्योंकि आखिर की एक्सरसाइज से सवालात आते हैं। सही है ना, या इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, या आ सकता है। तो इसको समझना है आपने, आसान है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। इक्लोन फॉर्म क्या होती है? इक्लोन फॉर्म में हमारा ये मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो 1 होगा, जिसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, हमेशा हमारा लीडिंग एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट, पहला एलिमेंट यानी वो 1 होगा आपका। अगर तो 0 है तो फिर वो लीडिंग एलिमेंट नहीं है, 1 होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट। पहली बात तो ये हो गई। फिर हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट 1 होगा, उसके नीचे जो एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए। यानी पहली रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट 1 है, अब 1 के नीचे दूसरी रॉ है तो दूसरी रॉ में 1 के नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो 1 होगा, यानी 0 के बाद फिर जो अगला एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। फिर थर्ड रॉ के अंदर भी पहला एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि ऊपर पहली रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट मौजूद है तो नीचे सारे 0 होने चाहिए। फिर दूसरा लीडिंग एलिमेंट 1 मौजूद है, सेकंड एलिमेंट उसके नीचे भी 0 होना चाहिए। सही है ना, तो ये आपकी कहलाती है। फिर तीसरा आपके लीडिंग एलिमेंट 1 होगा, वो 0 भी हो सकता है लेकिन वो 1 होगा, वो आपके कहलाती है इक्लोन फॉर्म। ठीक है ना, इसको हम करते हैं कैसे? रिड्यूस के अंदर फिर हमारी जो है ना सारी की सारी 0 होती है फिर नीचे। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं इसका पहला सवाल करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, रिड्यूस इनटू इक्लोन फॉर्म। ठीक है ना, सॉरी 5 है, 9, 3, इसको समझने की कोशिश करना। सही है ना, ठीक है, क्योंकि नई चीज है और ये चीज जो है ना, ये सवाल आपका प्रैक्टिस मांगता है। -6 फिर है आपका -1, -5 और -3। सही हो गया, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मैंने सवाल उतारा है अभी। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने? अब हमारा लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, तो आप क्या करो, रिप्लेस कर दो रॉ 1 को रॉ 3 से रिप्लेस कर दो, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। रिप्लेस करो रॉ 3 से, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 3, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और फिर 5, 9 और 3, ये हो गया। अब आपको तो लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए ना, तो -1 है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो R1 को -1 से, ये हो जाएगा 1, 5, -3, -3, 5, 6 और 5, 9, 3। सही हो गया। अब क्या है, अब लीडिंग एलिमेंट पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे सारे एलिमेंट हमें 0 चाहिए। तो 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर यहाँ पर मैं दूसरी रॉ में +3 करूँ तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी रॉ में -5 करूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। बात आ रही है समझ? 0 इसी तरीके से होगा था ना। 0 करने का किसी भी नंबर को एक ही तरीका है। अगर ये -3 है तो उसमें से +3 कर दूं तो 0, अगर ये +5 है तो -5 कर दूं, वो 0 हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे? अब इसको देखो, हम ये लेंगे R2 में हम ऐड कराएंगे क्या,
3R1 R2 के लिए हम कर रहे हैं ये। इसी तरीके से R3 में माइनस करेंगे हम 5R1। बात आ रही है समझ में? क्या मतलब हुआ देखो, ये पहली रो तो आप ऐसे ही लिख दो, ठीक हो गया। अब पहली रो को आप दूसरी रो ऐसे ही लिख लो आप फिलहाल 5, फिर मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा जगह देकर, ठीक है ना, गैप देकर लिख रहा हूँ मैं 6 और फिर 5 9 3। अब देखो हमने कहा क्या है यहाँ पर, हमने कहा है कि R2 में प्लस करो 3R1 को, यानी पहले 3 को मल्टीप्लाई करो R1 से, तो ये हो जाएगा 3 1 सा 3, सही है ना। बात आ रही है समझ में? किसी को मसला तो नहीं हो रहा? हम क्या कर रहे हैं कि हमने R2 में 3R1 यानी R1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद R2 में ऐड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम, ये कर दिया हमने। इसी तरीके से यहां पर 5 3 था 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? फिर इधर देखो 6 लिख दिया है ना हमने, 6 लिख दिया है हमने, तो अब यहां पर क्या है 3 3 9, R1 को 3 से करा रहे ना, तो 3 3 9, तो ये प्लस का 6 प्लस 9 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना, मसला तो नहीं हो रहा भाई? मैं देखो अलग से करके दिखाता हूँ, चलो बताता हूँ, ये सबर करो। ये हमने लिख लिया माइनस का 3, R2 है, R2 क्या है माइनस का 3 5 और 6, 3R1 R1 तो पूरी है ना रो, R1 के अंदर 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब ये कह रहा है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ। अब R1 में पहला एलिमेंट 1 है ना, तो 3 1 सा 3 कर दिया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 5 है, तो 3 5 सा 15। फिर तीसरा एलिमेंट 9 है, तो 3 3 सा 9 हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा है ऐड करा दो, ऐड, तो जब ऐड कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15। ये कहानी है असल इसके अंदर। अब आई समझ में? आ गई ना, चलो सही है, शुक्र, क्योंकि बच्चों को ये बात मुश्किल जरा समझ में आती है। अब यही काम देखो हमें करना है किसके साथ, इसके साथ करना है R3 के साथ। अब देखो R3 क्या है 5 9 और 3, और कहा क्या है हमने कहा है माइनस का 5 R1 करना है हमने, माइनस का 5 R1, ठीक है ना। माइनस का 5 R1 मतलब ये कह लो, चलो 5 R1 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 5 से R1 को। अब R1 क्या है, पहला एलिमेंट 1 है, तो 5 1 था 5। दूसरा एलिमेंट क्या है 5 है, तो 5 5 का 25। तीसरा एलिमेंट क्या है 3 है, 3 5 का 15। अब बीच में साइन कौन सा है दोनों के दरमियान साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा दो, ये 0 हो गया। अब ये 25 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा माइनस का 16 और ये माइनस का 12, ये बचेगा, ठीक है ना। ये कहानी असल में हमने करनी है। अब आगे समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया और इसके नीचे 2 0 भी आ गए। अब हमें दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट 1 लाना है, यानी इसको यहां पर हमें 1 करना है। अब अगर 1 मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं जाहिर है माइनस तो नहीं करूंगा, माइनस 19 तो नहीं करूंगा मैं, बल्कि अगर मैं डिवाइड बाय 20 कर दूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी मैं अगर कहूँ कि R2 को डिवाइड करा दो 20 से, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा
0 डिवाइड बाई 20 0, 20 डिवाइड बाई 20 शो कर देता हूँ, चलो भाई 15 डिवाइड बाई 20 सही है ना। इसको अभी हम इसको हमने नहीं छेड़ा है, एक साथ दो दो कॉलम रॉ लेकर नहीं चलना, ठीक है ना, अगर डिवाइड डिवाइड हो रहा हो तो। फिर हम इसको वो कर लेते हैं आगे 1 5 3 0 1 और 15 डिवाइड बाई 20, 5 3 15 5 4 20, 3/4 कि ये है आपका 0 माइनस का 16 और माइनस का 12, सही हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, अब लीडिंग एलिमेंट सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, अब इस 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, इक्लॉन फॉर्म कह रहा है चूंकि वो, तो 0 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे +16 कराना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो अगर मुझे +16 कराना है तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहली रॉ नहीं लूंगा, मैं पहली रॉ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं पहली रॉ इस्तेमाल करूंगा तो फिर इधर 1 आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, हमें सेकंड रॉ को ही इस्तेमाल करेंगे, सही है ना, बात आ रही है समझ में। तो देखो हम ये कहते हैं कि R3 में ऐड करा दो 16 R2 को। देखो R3 आपके पास क्या है, यहाँ पर R3 आपके पास है 0 माइनस का 16 माइनस का 12 और 16 R2 कहा जा रहा है, यानी R2 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 16 0 0, 16 1 का 16 और 3/4 इंटू 16, तो ये बच्चों ये आ जाएगा आपका 3 4 12, 12 आ रहा है ये, ठीक है ना। अब कहा क्या है, इसने प्लस करने के लिए कहा है, प्लस करने के लिए कहा है ना, तो ये 0 हो गया, फिर ये भी 0 हो गया, फिर ये हो गया 0, ये भी 0 हो गई, ठीक है। 1 5 3 0 1 3/4 और 0 0, अच्छा इत्तेफाक से यहाँ पर भी 0 आ गया, तो इत्तेफाक से 0 आया, लेकिन जरूरी नहीं है 0 है, 1 आ सकता है यहाँ पर, अगर नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पर हम 1 लाएंगे, अगर नहीं आया ना अगर 0 तो इधर हमें 1 लाना होता है, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट 1 होगा, अगर नहीं आ रहा तो खैर है, ठीक है। तो ये आपकी इक्लॉन फॉर्म बन गई, इस तरह से बनती है इक्लॉन फॉर्म, समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से जो है हम करते हैं रेड्यूस इक्लॉन फॉर्म को, इसी तरह पर हम करते हैं रेड्यूस इक्लॉन फॉर्म को, ठीक है। इसको मैं बिठा देता हूं ताकि आपको दूसरा सवाल करवाऊं। क्वेश्चन 2 का 1 रेड्यूस इक्लॉन फॉर्म का है बच्चों इसमें, ठीक है ना। अब हमारा पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, अब तो यहाँ पर इंटरचेंज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें रॉ ऑपरेशन करना है, कॉलम में करना ही नहीं है हमने। तो रेडियस इक्लॉन फॉर्म में, सॉरी रेडियस इक्लॉन फॉर्म भी वही है जो इक्लॉन फॉर्म है, सही है ना। तो अब क्या करना है हमने, पहला लीडिंग एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये 1 चाहिए ना, तो 1 लाने के लिए हमें डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, कि R1 को आप डिवाइड करा दो 3 से, 3 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, 4 1 5 7 6 3, तो ये आपकी लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया पहली रॉ पर,
4 1 5 7 6 3। ठीक है ना। अब नीचे हमें इसके क्या चाहिए, 0 चाहिए पूरा, थर्ड में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि R2 में से 4R1 कर दो और R3 में से भी 7R1 कर दो। ठीक है ना, देख लो हमारे पास R2 क्या है, R2 हमारे पास है 4 1 5 और हमने क्या कहा है 4R1, यानी R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 5 20/3 और 4 4 16/3। करना क्या है, माइनस करना है, ये तो 0 हो जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। 1 माइनस 20/3 माइनस का 17/3, 5 माइनस 16/3 माइनस का 1/3। ठीक है, इसी तरह से R3 के अंदर भी करना है 7 6 3 और करना क्या है यहाँ पर 7R करना है, 7R1, यानी R1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 5 7 35 अपॉन 3 और 4 7 28/3। करना क्या है, माइनस करना है, कैंसिल, ये 0 6 माइनस का 17/3। ठीक हो गया। और 3 माइनस 28/3 माइनस का 19/3। सही है, तो ये हो जाएगा 1 5/3 4/3 0 माइनस का 17/3 माइनस का 1/3 0 माइनस का 17/3 और माइनस का 19/3। सही है ना। अब सेकेंड रॉ के अंदर हमें लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि माइनस का 3/17 को मल्टीप्लाई करा दें R2 से, यानी R2 को माइनस का 3/17 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ठीक है ना, यानी R2 का मतलब ये है कि R2 के तमाम एलिमेंट से। ये 0, अब देखो ये है आपका माइनस का 3/17 और दूसरा आपके पास है माइनस का 17/3। 3 से 3 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 बच रहा है, 1 बचा ना, सब कट कटा कर 1 बच रहा है। आगे बात समझ में। अब यही काम यहां पर भी करो, माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 3/17, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/17 आ जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 आ चुका है। अब इस 1 के नीचे 0 चाहिए हमें। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए हमें, दायरा R2 को इस्तेमाल करेंगे और R2 में हम प्लस का 17/3 को मल्टीप्लाई कराएं R2 से, यानी हम R3 को R3 में ऐड करा दें 17/3 R2 को। ठीक है ना, देखो R3 हमारे पास क्या है, 0 माइनस का 17/3 और माइनस का 19/3। अब हमने क्या कहा है, 17/3 को R2 से मल्टीप्लाई कराओ, 17/3 को R2 से मल्टीप्लाई कराओ।
तो ये 0 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 17/3, फिर 1/17, 1/17 को देखो 1/17 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, 17/3 से। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, नजर आ रहा है ना सबको, तो 1/3 बचेगा। और कहा क्या है, ऐड करने के लिए कहा है हमने, ठीक है ना, ये कैंसिल 0 0, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो, माइनस का प्लस का 1/3 माइनस का 6 माइनस का 6 बचाएगा, सही है ना। यानी R3 जो हमारी नई R3 आएगी वो आएगी 1 5/3 4/3 0 1 1/17 0 0 माइनस का 6। अब इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या कहती है कि हमें ये आप लीडिंग एलिमेंट हमारे पास यहां पर 1 होना चाहिए, सही है ना। लीडिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सही है। लेकिन उससे पहले क्या है, अच्छा 1 को हम कैसे लेकर आएंगे, 1 को हम कैसे ला सकते हैं यहां पर, अगर हम कहें कि R -1/6 को मल्टीप्लाई करा दो R3 से, सही है ना, -1/6 को मल्टीप्लाई करा दो R3 से, तो ये हो जाएगा 1 5/3 4/3 0 1 0 0 और ये आपके पास 1 बचेगा, सही है ना, ठीक है। ठीक है ना, तो देखो ये तो आपकी बन गई है रिड्यूस अपना इक्लॉन फॉर्म बन गई ना, ये जो बन गई है ना आपकी, ये इक्लॉन फॉर्म बन गई है, अब इक्लॉन फॉर्म बन गई है। अब रेडियस इक्लॉन फॉर्म क्या कहती है कि जो लीडिंग एलिमेंट के नीचे भी 0 हो, लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 हो। अब यहां से रिड्यूस की कहानी शुरू होगी, यानी इसको आपने बना देना है किसी तरह से आइडेंटिटी, या कम से कम 1 या 2 0 तो आ जाए ऊपर। कैसे, अब देखो सिंपल तरीका है, हमें तो 0 करना है ना, हमें अगर 0 करना है तो पहले क्या करें इसको देखते हैं हम, कि हम ये कह सकते हैं कि R1 में से माइनस कर दें हम 5/3 R2, ठीक है ना, 5/3 R2, इसको मिटा दे तो ताकि फिर आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। रिड्यूस की कहानी समझ में आई, ये तो आपकी इक्लॉन वन फॉर्म बन गई है। अब रिड्यूस करने जा रहे हैं अब हम इसको मजीद। अब देखो R1 आपका क्या है, R1 आपकी है 1 5/3 4/3। अब R2 के मुताबिक क्या कहा है, R2 को मल्टीप्लाई कराना है 5/3 से, 5/3 R2, तो ये हो जाएगा 0, ये 5/3 और ये आपका 1/17, यानी
1/17 इंटू 5/3 ना, तो 1/17 17 इंटू 3 51, 5/51 हो जाएगा ये 5/51। फिर हमने कहा क्या है, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व कर लो। 4/3 माइनस 5/51 21/17, ठीक है। 1 0 21/17 0 1 1/17 0 0 1, ठीक है। अब हम इन दो जगह पर हमें 0 चाहिए, और ये दो जगह 0 हम ला सकते हैं रॉ 3 की मदद से। कैसे? आप कहो कि R1 को माइनस कराओ, किससे? जो नंबर है ना उसी से माइनस करा दो। 21/17 R3 कर दो। यही काम आप R2 के साथ भी करो। R2 माइनस 1/17 R3, ठीक है ना। देखो पहले हम लिखते हैं R1 1 0 21/17, और फिर हमने कहा है 21/17 को R3 से मल्टीप्लाई कराओ। ये R3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, फिर ये हो जाएगा 21/17। फिर हमने कहा माइनस कर दो फिर उसके बाद, तो ये 1, ये 0 और ये भी 0। फिर हमने R2 के मुताबिक भी कहा है कि R2 क्या है? 0 1 1/17। आप पहले मल्टीप्लाई कराओ R3 को 1/17 से, तो ये हो जाएगा 0 0 1/17। फिर क्या कहा है? माइनस करा दो उनको आपस में, तो 0 1 0। ये आपके बच्चों इक्लॉन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी बन गई इक्लॉन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। बात आ गई समझ में? ये हम करते हैं रिड्यूस के अंदर, यानी रिड्यूस के हमें इक्लॉन फॉर्म के अंदर हमें हर लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 चाहिए होता है, और रिड्यूस के अंदर हमें ऊपर भी 0 चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी रिड्यूस बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन वही है, इक्लॉन फॉर्म रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, सही है ना। तो जैसे ये किया है ना, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, ठीक है ना। रैंक कैसे पता लगता है? कि अगर मैट्रिसेस के मतलब रिड्यूस करने के बाद जितने भी नॉन जीरो रॉस हैं वो उस मैट्रिक्स की क्या है? रैंक है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ रहा है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? 3 है। 3 रॉ जो है नॉन जीरो है, पहली रॉ भी नॉन जीरो है, दूसरे भी और तीसरे भी। नॉन जीरो से मुराद कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें भी एक एलिमेंट 0 से बड़ा, इसमें भी, इसमें भी। तो ये 3 रॉस ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास वो है आपका नॉन जीरो रॉस है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक आपका 3 है। बात आगे समझ में? इससे पहले वाला साल आपको याद होगा, अगर पीछे खोलकर देख लो, अगर मोबाइल में देख लो, स्क्रीनशॉट लिया है, तस्वीर खींची है, तो देख लो कि पहली दूसरी रॉ नॉन जीरो थी, तीसरे में तीनों जगह पे 0 आ गया था। यहाँ भी 0 आ गया था, यहाँ भी, और यहाँ पे 0, जबकि बाकी दो जो थी वो नॉन जीरो थी, जैसे कि ये है ना, बल्कि नहीं, ये भी नहीं। तो बहरहाल पीछे वाली, तो वहां पर जो रैंक था ना वो 2 था, उस मैट्रिक्स का जो रैंक था वो 2 था। तो ये इस तरह से निकालते हैं रैंक हम, सही है ना। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप इक्लॉन रिड्यूस करो उसको, इक्लॉन फॉर्म पर भी खत्म हो जाता है वो सवाल, सही है ना। तो बहरहाल इसके अंदर रैंक मालूम करना इसी तरीके से, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म कर करोगे तो आपको आपके पास रैंक आ जाएगा।
अगर तो देखो मेरी बात समझ लो, अगर तो आखिर के 3 लॉज जीरो हो गए ना रिड्यूस के अंदर, सॉरी इक्लॉन फॉर्म के अंदर, इक्लॉन फॉर्म करना है जैसे पिछला सवाल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, और हमारे पास तीसरी रॉ के अंदर तीनों जीरो आ गए थे, तो हम सवाल वही स्टॉप कर देंगे क्योंकि रैंक हमें पता लग गया, ठीक है ना, फिर हम रिड्यूस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फाइनल क्वेश्चन एक सवाल करा के फिर मैं इसको कंटिन्यू करो क्लोज कर रहा हूँ, मिटा दूँ इसको। ये समझ में आ गया, क्योंकि यही वो सवाल है जो आपको आगे गॉसियन मेथड के अंदर भी करना है। कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन। एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन मुराद यही है, इक्लॉन फॉर्म या रेडियस इक्लॉन फॉर्म, सही है ना, कोई और मतलब नहीं है इसका। लेकिन इनवर्स मालूम करने से पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस का इनवर्स मालूम करना पॉसिबल है या नहीं, यानी डिटरमिनेंट चेक करते हैं। यानी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आया यानी डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, और अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं इसका पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, 4 का पहला पार्ट। अब इसको समझना कि कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है ना। मैट्रिक्स हम ले रहे हैं इसके अंदर 1 2 -3 0 -2 0 -2 पहला सवाल मेरे ख्याल से आसान है, मैं इसका एक काम करता हूँ तीसरा पार्ट कराता हूँ, सही है ना। तीसरा पार्ट करा रहा हूँ मैं इसमें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे ना, सही है। ये देखना पड़ेगा डिटरमिनेंट कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। 2 1 0 और 0 -1 और 1, सही हो गया, ठीक है। अब देखो करते क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। वन जीरो -1 1 -+3 डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, 2 0 0 1 प्लस का 2, प्लस का 3 इसलिए होगा कि माइनस का साइन है एलिमेंट के साथ, 2 1 0 माइनस का 1, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस का 0 प्लस का 3 2 1 2 माइनस का 0 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 0 1 प्लस का 6 और माइनस का 4, ठीक है ना। तो ये ए डिटरमिनेंट आपके पास आ रहा है 7 7 3 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या कहता है कि ए इनवर्स, सही है ना, ये बात कर रहा है।
ठीक है, यानी हमें इस मैट्रिक्स को लेकर चलना है और यहां पर लेकर आना है। सही है, तो अब देखो क्या करना है। आपने लिया मैट्रिक्स ए 1 -3 2 2 1 0 0 -1 और 1। ठीक है ना, सही है। अब आपने ले लिया यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है और रेशियो आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब करना आपने क्या है, इक्लॉन रॉ ऑपरेशन इस्तेमाल करना है और इस तरह से सॉल्व करना है कि यहां पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो राइट हैंड साइड पे जो बनेगा आपका ए इनवर्स होगा, ये करना है। ठीक है ना, अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म या इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में ही जाएंगे हम, रिड्यूस ही करेंगे ना, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्या कहता है, जो लीडिंग एलिमेंट पहली रो का होगा वो 1 होगा, 1 के नीचे सारे 0 होने चाहिए। तो एक एलिमेंट तो 0 है, तो अब हमें इसको 0 करना पड़ेगा दूसरी रो को। तो हम क्या कहेंगे कि R2 में से माइनस कर दो 2R1 को। सही है ना, वो बातें समझ में आ गई। तो अब देखो बाकी ये जो इफेक्ट है ना, सब पर इफेक्ट पड़ेगा, ये शुरू से आखिर तक -1 -3 2 1 0 0। अब देखो मैं आपको गालिबन शो कर दूं, ज्यादा बेहतर है। देखो R2 जो है ना आपके पास, वो है 2 1 0, उसके बाद 0 1 0 पूरा लेंगे हम। फिर हमने कहा है 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा -6, फिर ये हो जाएगा 4, अच्छा फिर ये हो जाएगा 2, ये 0 और ये भी 0। फिर हमने कहा है कि माइनस कर दो। ठीक है ना, ये तो 0 हो गया, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये 7 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। सही है, तो ये आ जाएगा 0 7 -4 -2 1 0। सही है ना, बाकी आपका तीसरी रो ऐसी रहेगी। ठीक है, अब इसको आपने 1 करना है, तो R2 को डिवाइड करा दो 7 से। ठीक है ना, 1/7 R2 पूरी 7 से मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी। 1 -3 2 1 0 0। ठीक हो गया, अब देखो ये तो 0 डिवाइड बाई 7 0, 7 डिवाइड बाई 7 1, -4 डिवाइड बाई 7 तो -4/7, -2/7 1/7 और ये 0 हो जाएगा। बाकी थर्ड ऐसे ही है। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, ये 1 है। अब सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 आ चुका है, इसके नीचे अब हमें 0 चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हमें -1 यहाँ पर है तो मैं +1 कराऊंगा, +1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगी एलिमेंट। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं फिर कि R3 में से R3 में R2 को हम ऐड करा दें। R2 ये वाली, R3 नीचे वाली है। ठीक है ना, जगह कम पड़ जाएगी गालिबन, बस थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है इसको इसी तरीके से। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया आपका, बाकी एलिमेंट तो ऐसे ही आ जाएंगे। 1 0 0,
ये रेशो का साइन है। अच्छा जी, दूसरी रो भी ऐसी है 1 0 माइनस का 4/7 माइनस का 2/7 1/7 और 0। ठीक है, फिर है आपके पास कहा क्या है हमने ये कहा है कि R3 में ऐड करा दो R1 को R2 को, ये कहा है हमने। ठीक है ना, देखो R3 क्या है 0 -1 1 0 0 1 और R2 आपके पास क्या है 0 1 माइनस का 4/7 माइनस का 2/7 1/7 और 0 ऐड कराना है हमने। ठीक है ना, तो ऐड में तो साइन चेंज नहीं होता ना, साइन नहीं लिख रहा मैं। 0 0 अच्छा 1 माइनस 1/7 1 माइनस 4/7 3/7 फिर माइनस का 2/7 फिर 1/7 और फिर 1। ठीक है, तो 0 0 3/7 उसके बाद माइनस का 2/7 1/7 और 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 1 चाहिए, पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं हम R3 से, यानी 7/3 को मल्टीप्लाई करा दो आप R3 से, तो ये हो जाएगा 1 -3 2 0 1 माइनस का 4/7 माइनस का 2/7 1/7 और 0। उसके बाद ये भी 0 ये भी 0 3/7 को 7/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 बचेगा। इसी तरह से 7/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम माइनस का 2/7 से, तो 7 कैसे माइनस का 2/3 बचेगा। ठीक है, और इसी तरह से 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो ये 1/3 बचेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 7/3, ये हो गया लीडिंग एलिमेंट, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इन ऊपर डायगोनल के नीचे 3 0 आ गया, डायगोनल के ऊपर भी 3 0 चाहिए हमें, इधर भी -3 को भी 0 करना है, 2 को भी और इसको भी। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं -3 को 0 करते हैं। -3 को अगर 0 करना है तो +3 कराना पड़ेगा, और उसके लिए हमें रॉ 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ 2 में 1 है ना उसके नीचे। ठीक है ना, यानी हम ये कहेंगे कि R1 में ऐड कर दो 3 R2 को। ठीक है ना, R1 क्या है 1 -3 2 1 0 0। R2 क्या है, अच्छा 3R2 का है ना, यानी 3 को मल्टीप्लाई करो R2 से 0 3 3 4 12 माइनस का 12/7, अच्छा 2 3 6 माइनस का 6/7 3/7 और 0। तो बच्चों फिर ये हो जाएगी आपकी, अच्छा क्या करना है, ऐड करना है ना, तो ये 1 ये 0, तो 2 माइनस 12/7 2/7 फिर 1 माइनस 6/7 1/7। ठीक है, ये आपका है 3/7 और ये आपकी 0 हो गई। समझ में आ रहा है सबको, ही नहीं आ रहा? नहीं सॉरी, ये आपकी R1 आएगी ना, ये आपके पास 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास 2/7 फिर 1/7 3/7 और 0 0
1 माइनस का 4/7, 2/7, 1/7, 0। फिर है 0 0 1 और माइनस का 2/3, 1/3, 7/3। ठीक हो गया। अब हमें R2 R1 का आखिरी एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट जीरो करना है, सही है ना। R1 और R2 का तीसरा एलिमेंट हमें जीरो करना है, उसके लिए हम थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिट नंबर को आप ऐड करा दो उसके अंदर, यानी R1 में माइनस करा दो 2/7 R3 को, इसी तरह से R2 में ऐड करा दो 4/7 R3 को। ठीक है ना। देखो पहले R1 लिखते हैं हम। R1 हमारे पास क्या आया है, 1 0 2/7, 1/7, 3/7, 0। फिर हमने R2 के 3 के मुताबिक क्या कहा है, 2/7 को मल्टीप्लाई कराना है हमें R3 से, 0 0 2/7, फिर 2 to the 4 माइनस का 4/7, 7 से 49, नहीं 3 7 से 21, फिर 2 1 2, 3 7 21, 2/21। उसके बाद है 2 7 से 14, नहीं ये आपका बन रहा है 2/7 into 7/3, 3/7, 3/2, 3/2 नहीं 2/3, 2/3। फिर हमने कहा है कि माइनस करना है आपको, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो ये Z1, ये 0, ये भी 0। फिर इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/7 प्लस 4/21, 1/3। ठीक हो गया। फिर अगला क्या है, 3/7 माइनस 2/21, 1/3, और ये आपका आ रहा है माइनस का 2/3। सही है ना। तो ये आपके R1 आ गई, नहीं R1। इसी तरह से R2 के साथ भी करना है, R2 लिख लो, 0 1 माइनस का 4/7, माइनस का 2/7, 1/7 और 0। उसके बाद उसके साथ हमने R3 के साथ करना है 4/7 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है ना। R3 में तो ये 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 4/7 आगे। अच्छा माइनस 2 4 8, 8/21, माइनस का 8/21। ठीक है ना। उसके बाद 4/21, उसके बाद 4/7, 7/3, तो 4/3 बचेगा। ठीक है, 0 0, ये भी 0, नहीं सॉरी ये 1 है ना, 0 1 0। उसके बाद माइनस का 2/7 और माइनस का 8/21, माइनस का 2/3, प्लस 4/21, 1/3, फिर 4/3। ठीक है ना। तो ये आपके पास R2 आ गई नई वाली। पहले R1 क्या है बच्चों, R1 है 1 0 0, 1/3, 1/3 माइनस का 2/3। फिर है R2 आपके पास क्या है, 0 1 0, माइनस का 2/3, 1/3, 1/3। फिर R3 क्या है, 0 0 1,
माइनस का 2/3, 1/3, 7/3। सही है ना, ये हो गया। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो हम ये कहेंगे कि ए इनवर्स आपका क्या आया, 1/3, 1/3, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, 1/3, 1/3 और माइनस का 2/3, 1/3 और 7/3। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सही है ना। अब जरा हम चेक करते हैं कैलकुलेटर के जरिए कि हमारा आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया। ठीक है, क्या मालूम करना है, ए इनवर्स मालूम करना है ना। वन अपॉन थ्री, 1/3 माइनस का 2/3। सही है, माइनस का 2/3, 1/3, 4/3, 4/3। व्हाट्स द प्रॉब्लम, 4/3। ओ अच्छा हाँ सही है, मैंने गलत लिखा है, 4/3 है। ठीक है ना, ये रहा 4/3। अच्छा ये हो गया, सही है, बचत हो गई। माइनस का 2/3, 1/3, 7/3। ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है ना, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। इस तरीके से रॉ ऑपरेशन के जरिए हम ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आकर जो है ना आपकी ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। अब इसको करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में आपने यही रॉ ऑपरेशन इस्तेमाल करना है जो कि पेपर में सवाल आता है। सही है ना। इसके अंदर बस थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, इस चीज का ख्याल रखना है, ये जो मैंने रेफर किया है ना इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। अगर तो ये आप कर लिया आपने तो ये सवाल बहुत आसान है, ये वाकई बहुत आसान है, प्लस माइनस की कहानी इसके अंदर है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि इसमें गलती का एहतमाल होता है, गलती हो सकती है, तो इसीलिए जो है ना रफ वर्क करते हैं। ठीक है ना, फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, चलो।